हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं क्लास 8th का ये क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स आर 5.6 एंड 7.4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, जिसको मैं नेम दे देता हूँ ABCD, ठीक है, जिसके बीच में एक डायगोनल है, मान लो BD एक डायगोनल दिया हुआ है, जिसपे दो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक, एक ये मान लो और एक ये मान लो, जो अपोजिट वर्टेक्स में है। तो एक डायगोनल के ऊपर दो अपोजिट वर्टेक्स में उसके क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ है, जिसका लेंथ दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये जो डायगोनल है ये 30 सेंटीमीटर का है। यानी कि बेसिकली हमें गिवन क्या है, गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें हमें एंड डायगोनल BD इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल दिया है और डायगोनल दे रखा है BD, जो कि 30 सेंटीमीटर है। मैं आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूले से करा दूं, लेकिन इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन हुआ आखिर क्यों, ठीक है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसमें, जो ताकि आप बाकी क्वेश्चनों में भी यूज कर सकें। तो बेसिकली देखो, अगर मैं इन ट्राइंगल ABD, अगर मैं ट्राइंगल ABD की बात करूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। यहां पर अगर मैं BD को एज बेस लू, टेक BD एज बेस, तो मेरा क्या बनेगा, 1/2, बेस क्या हो जाएगा BD इंटू हाइट, हाइट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको ही मानते हैं, मैं इसको O और M नाम दे देता हूं, तो ये हो जाएगा AO। सेम इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, टेक BD एज बेस। अब मैं दोबारा से BD को बेस की तरह लेता हूं, तो यहां मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 डायरेक्ट लिख रहा हूं, बेस को हम क्या लिखेंगे BD, और हाइट हमारा क्या है CM, ठीक। अगर मुझे इस टोटल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD करूंगा और BCD करूंगा, यानी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को निकालूंगा। अब मान लीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, वो क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया, एंड नहीं प्लस, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड को प्लस को एक ही बात है, BCD। यानी कि अगर मैं ABC और BCD को ऐड कर दूं तो मेरा टोटल एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है हमारा, 1/2 BD इंटू AO। सेम यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या है, 1/2 BD इंटू MC या CM, जो भी कहे। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये और ये पोर्शन कॉमन है, तो मैं इसको निकाल सकता हूं 1/2 BD, फिर ब्रैकेट में बचा क्या मेरा AO प्लस MC, ठीक है। हमारी जो आइडेंटिटी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, उसको पुट करते हैं 1/2। BD कितना है हमारा, डायगोनल का लेंथ 30, AO कितना है हमारा 5.6, प्लस MC कितना है हमारा 7.6, ठीक है। यूनिट लिख लेना, सेंटीमीटर में है। ये हमारा कितना आएगा, 1/2 इंटू 30 इंटू, इसको ऐड किया तो कितना आएगा, 7 5 12 है 13, 2 से 1 कट गया 15 बार में, 15 तिया 45 का 5, 4 हासिल, 15 कम 15 और 4 19, यानी 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी एरिया ऑफ डायगोनल सॉरी क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना है, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन के आ जाता है 1/2 D1 या डायगोनल 1 ब्रैकेट में सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, सम ऑफ परपेंडिकुलर
ठीक है। तो 1/2 d1 इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर, तो जब भी आप d1 का मल्टीप्लाई कर दो सम ऑफ परपेंडिकुलर से, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर निकाल के d1 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाता है और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।